इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। बिलाल रज़ा क़ादरी साहब मालूम करते हैं कि बाज़ तालिब इल्म जो होते हैं दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, चेहरे पर उनकी दाढ़ी नहीं होती और फासिक मौलिन होते हैं, तो ऐसी सूरत में उनसे नात वगैरह पढ़वाना या उनको स्टेज पे बिठाना ये शरन दुरुस्त है या ना दुरुस्त है। दरअसल बात यह है बिलाल भाई के फासिक मौलिन की ताज़ीम करना ये अल्लाह ताला के गज़ब की बात है, यानी अल्लाह ताला के गज़ब को लाने वाली बात है। और जब किसी फासिक की ताज़ीम की जाती है तो अर्श इलाही भी कांपने लगता है। लिहाजा फासिक की ताज़ीम जो शरन जायज़ नहीं है और उसको मिंबर पे बिठाना या जाहे इज़्ज़त पे बिठाना, तो ऐसी सूरत में उसकी ताज़ीम ही लाजिम आएगी। लिहाजा नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाशरा आदमी से पढ़वाई जाए। आजकल तो ये रिवाज़ आम है कि फ़ासिक से भी मिंबर पे बिठा के नाते वगैरह पढ़वाते हैं, ये शरन जायज़ नहीं है। इसकी असल ये है कि एक तो फ़ासिक की इसमें ताज़ीम लाजिम आती है जिसकी शरीयत मुमानहत करती है। दूसरा ये कि उससे आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुनकर वो लज़्ज़त हासिल नहीं कर सकते जो ख़ुद उनकी सुन्नतों से मुँह फेरे हुए हैं। लिहाजा फ़ासिक को मिंबर वगैरह पे ना बिठाया जाना, उससे ताज़ीमन उसको कोई मिंबर पे बिठा के नात वगैरह पढ़वाई जाए ना, उनसे मिलाद शरीफ पढ़वाई जाए। इसी तरह मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह फ़तावा मुस्तफ़विया के अंदर फरमाते हैं कि बाज़ जमात तो फुस्साक और फुज्जार पर मुश्तमिल होती हैं, यानी वो ग्रोह और ग्रुप ऐसे होते हैं कि जो फासिक और फाजिरों के होते हैं, तो ज़िक्र की ताज़ीम के साथ उनकी ताज़ीम भी लाजिम आएगी। लिहाजा उनको मिंबर ना दिया जाए। यानी ऐसी जमात फुस्साक को जो फासिक हों, दाढ़ी वगैरह ना हो, अलल ऐलान कोई गुनाह का काम करते हों, तो ऐसे लोगों को मिंबर ना दिया जाए कि वहाँ आप ज़िक्र की ताज़ीम करेंगे, नाते रसूल की ताज़ीम करेंगे तो उनकी भी ताज़ीम हो जाएगी और फासिक की ताज़ीम ये जायज़ नहीं है। इसी तरह आला हज़रत के शहज़ादे मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह एक और मकाम पर फ़तावा मुस्तफ़विया के अंदर नात ख़्वानी के ताल्लुक़ से यही फरमाते हैं कि मीलाद वग़ैरह ये नेक लोगों से पढ़वाई जाए, फासिकों से ना पढ़वाई जाए, यानी नात वग़ैरह उनसे ना पढ़वाई जाए। अब दरअसल देखने में ये चीज़ आती है कि मिंबर पे उलमा इकराम के साथ बाज़ फासिक वग़ैरह बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ पर आदमी को ये हुस्न ज़न रखना चाहिए कि हो सकता है किसी माहौल के एतबार से वहाँ उनको बैठा रखा हो। कभी कभी ऐसी भी सूरत हाल होती है क्योंकि नेकी की दावत देनी है और सूरत हाल ऐसी होती है कि जलसा कराने वाला, मजलिस कराने वाला फासिक मौलिन होता है। अब अगर उसके स्टेज से उसको उतार दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है ये फितने का बाइस हो जाएगा। लिहाजा उलमा इकराम इस चीज़ की शायद रियायत बरतते हों कि बहुत से मामले उसे होते हैं, यानी उनकी इलाके के अंदर मामला ऐसा होता है कि अगर इस फासिक को मिंबर से उतारा जाए या इसको मिंबर से नीचे कर दिया जाएगा या इसको पढ़ने से रोक दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है ये फितने का या फसाद का बाइस बन सकता है और उलमा पे तानाज़नी वगैरह और माहौल ख़राब हो सकता है। तो मुमकिन है कि इस लिहाज से उलमा इकराम के साथ अगर कोई स्टेज पे बैठा हुआ आप किसी को पाएँ तो वहाँ उसने ज़न रखें उलमा के लिए कि शायद कोई ना कोई बात होती है, क्योंकि बहुत सी सूरतें ऐसी हैं कि जहाँ सलाम करना मना हो, मगर ये कि जब कोई ऐसा ज़ालिम हो कि ज़ाहिर है उसको सलाम ना करने पर कोई फ़साद का अंदेशा हो या तानाज़नी का अंदेशा हो तो उसको सलाम कर लेना चाहिए। ठीक इसी तरीके से फासिक अगर स्टेज पे है तो ये उसने ज़न रखें कि उलमा को इसके बारे में ख़बर तो रहती है, मगर ये कि हो सकता है इसे उतारने से फ़साद का अंदेशा हो, ये कोई ऐसे रुतबे वाला आदमी हो या हो सकता है मजलिस इसकी हो या मजलिस की जलसे वगैरह कराने वाला उन्हीं गिरोह का बंदा हो, तो अब अगर मजलिस कराने वाले को उसके स्टेज से उतार देंगे तो भी ये ज़्यादा बाइस ज़िल्लत है और इसमें थोड़ा फ़साद का अंदेशा भी रहता है। इस लिहाज से मुमकिन है कि उलमा इकराम रियायत बरतते होंगे, वरना असल तो यही है कि फासिक के मौलिन से नात वगैरह ना पढ़वाई जाए, ना उनको स्टेज पे बिठाला जाए और ना उनको ताज़ीमन कोई तकरीर वगैरह जलसा करने की उनको परमिशन दी जाए। पत्थर में हसन